हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीआरओ के व्हीकल मैकेनिक पोस्ट के लिए। हमारा टॉपिक रहने वाला है ऑपरेशन ऑफ पेट्रोल और डीजल इंजन के बारे में। व्हीकल मैकेनिक के सिलेबस के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप वो वीडियो देख सकते हैं कि एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। आज ये हमारी क्लास फर्स्ट रहने वाली है। लगातार हम इस पे वीडियो बना के संपूर्ण कोर्स करने वाले हैं। अभी इसके फॉर्म फिल हुए हैं। जब तक एडमिट कार्ड की लिस्ट आएगी तब तक हम कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की करेंगे, अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी करेंगे। सभी प्रकार की तैयारी करवाई जाएगी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। सबसे पहले हम बात करें व्हीकल मैकेनिक, और जो पिछली वैकेंसी आई थी एमएसडब्ल्यू ड्राइवर इंजन स्टिक वालों के, इसके सिलेबस में बहुत कुछ अंतर आने वाला है। उसमें सिलेबस में अंतर था और इसमें भी अंतर है। तो जो पिछले कुछ टॉपिक पढ़े थे वो आपके काम आने वाले हैं, और नए टॉपिक है वो भी आपको करवाए जाएंगे। उसमें कंक्रीट मिक्सचर थे, अन्य टॉपिक थे, इसमें एक्स्ट्रा जोड़े गए चेसिस के बारे में, क्लच के बारे में, ये भी पढ़ना होगा व्हीकल मैकेनिक के लिए। तो सबसे पहले हमें इंजन के बारे में बेसिक जानकारी होना भी अनिवार्य है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं इंजन के बारे में। इंजन एक ऐसी मशीन है जो फ्यूल की केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल कार्य में परिवर्तित करे, उसे इंजन कहते हैं। ये एनर्जी गाड़ी को चलाने में उपयोग की जाती है। इसे गाड़ी का पावर पॉइंट या पावर यूनिट भी कहा जाता है, क्योंकि गाड़ी चलाने के लिए इसके अंदर की ताकत उत्पन्न होती है। आपने देखा ही होगा, आपकी बाइक में या अन्य गाड़ियों में फ्यूल की सहायता से ही हीट एनर्जी कन्वर्ट की जाती है मैकेनिकल एनर्जी में, जो टायरों के माध्यम से गाड़ी वो चलती है। आप इंजन देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का इंजन होता है। इसी के पार्ट्सों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। संपूर्ण इंजन के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। आगे हम देखते हैं इंजन के प्रकार। इंजन कौन कितने प्रकार के होते हैं। इंजन के सिलेंडर में ईंधन के देन के आधार पर इंजन दो प्रकार के होते हैं। कहने का तात्पर्य इंजन को देन के आधार पर किस प्रकार देन जलता है उसके आधार पर बांटा गया है। जिसमें हमारा हीट इंजन को दो भागों में बांटा जाता है। एक्सटर्नल कंबेंशन इंजन और इंटरनल कंबेंशन इंजन दो भागों में बांटा जाता है। एक्सटर्नल कंबेंशन इंजन के दो भाग होते हैं, स्टीम इंजन और टरबाइन इंजन। इंटरनल कंबेंशन इंजन के भाग होते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन और कंप्रेशन इग्निशन इंजन। आजकल ये इंजन प्रयोग में नहीं लिए जा रहे हैं। वर्तमान में जो उपयोग में आते हैं वो इंटरनल कंबेंशन इंजन ही होते हैं। इनका अलग अलग वर्गीकरण किया गया। ये 2 स्ट्रोक इंजन भी होते हैं और 4 स्ट्रोक इंजन भी होते हैं। कंप्रेशन इग्निशन इंजन के भी दो भाग होते हैं, जिसका होता है 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन। इनकी भी हम बात करने वाले हैं, 2 स्ट्रोक क्या होता है और 4 स्ट्रोक क्या होते हैं। आगे हम देखें तो आप देख सकते हैं ये होता है कुछ एक्सटर्नल कंबेंशन इंजन इस प्रकार का होता है। इसमें दहन है वो यहाँ पे किया जाता है, कोल या कोयला उसको यहाँ पे जलाया जाता है, फिर पानी की भाप को पिस्टन के ऊपर इस प्रकार डाला जाता है। आप चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। पिस्टन की कनेक्टिंग रोड है वो पहियों के साथ कुछ इस प्रकार जुड़ी होती है, फिर चलते हैं। पुरानी रेलगाड़ियों में इसी प्रकार के इंजन प्रयोग में लाए जाते थे। आजकल ये सब बंद हो गए हैं। ये होता है इंटरनल कंबेंशन इंजन। अगला देखते हैं हम टरबाइन इंजन। टरबाइन इंजन है वो जिसको टरबाइन की सहायता से कार्य करके इंजन की शक्ति को प्राप्त किया जाता है। एयरक्राफ्ट में टरबाइन इंजन ही प्रयोग किए जाते हैं। अगला हम देखते हैं पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन कुछ इस प्रकार का होता है, जिसमें हवा और पेट्रोल का मिश्रण जलाया जाता है स्पार्क प्लग की सहायता से। जबकि डीजल इंजन होता है वो ये स्पार्क प्लग की सहायता से आप देख सकते हैं किस प्रकार कार्य करते हैं। इनके भागों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में। ये होता है पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन की बात करें तो इसमें वो हवा को पेट्रोल डीजल इंजेक्टर करके जलाया जाता है। इसमें
अंतर ये होता है कि इनके जलाने का तरीका वो अलग अलग होता है। पेट्रोल इंजन में स्पार्क के द्वारा जलाया जाता है, जबकि डीजल इंजन में कंप्रेस करके जलाया जाता है। इसके बारे में भी हम विस्तार से समझेंगे क्या क्या कार्यविधि होती है इनकी। आगे देखते हैं हम एक्सटर्नल कंबेंशन इंजन। ऐसे इंजन जिनमें ईंधन प्राय इंजन के बाहर जलता है उसे एक्सटर्नल कंबेंशन इंजन कहा जाता है, जो आप चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। ईंधन है वो बाहर जलाया जा रहा है, फिर इसकी भाप को पिस्टन के ऊपर डाला जाता है, जिससे पिस्टन है ऊपर और नीचे की गति करता रहता है। इंटरनल इंजन कंबेंशन इंजन की बात करें तो ये प्राय वे इंजन होते हैं जिनके अंदर पेट्रोल या डीजल प्राय कंबेंशन चेंबर में ही जलता है, जो आप चित्र में समझेंगे। इंटरनल कंबेंशन इंजन का आविष्कार 1876 में मिस्टर ओटो ने किया था। उन्होंने पेट्रोल और हवा को कंप्रेस किया और फिर उसको जलाया। गैस के जलने से जो शक्ति प्राप्त हुई उसे मैकेनिकल कार्य में प्रयोग किया गया। इस सिद्धांत पर पेट्रोल इंजन कार्य करते हैं और इस साइकिल को ऑटो साइकिल भी कहा जाता है। तो इसके द्वारा हम यही समझते हैं, आप चित्र में भी देख सकते हैं। यह है पेट्रोल इंजन का उदाहरण। इसमें आप देख सकते हैं मिश्रण है वो इनलेट के द्वारा अंदर आता है, उसके बाद स्पार्क प्लग द्वारा उसको जलाया जाता है। आगे हम देखते हैं इसमें डीजल इंजन। डीजल साइकिल पर कार्य करते हैं। इसका आविष्कार जर्मन इंजीनियर सर रुडोल्फ डीजल ने 1897 ईस्वी में किया था। उनके नाम पर ही इसे आज तक डीजल इंजन कहते हैं। इसमें केवल हवा को ही सिलेंडर के अंदर कंप्रेस किया जाता है और डीजल को इंजेक्ट करके शक्ति प्राप्त की जाती है। एक हम डीजल इंजन के चित्र की बात करें तो आप देख सकते हैं, इसमें वो कंबेंशन चेंबर में सबसे पहले हवा है वो अंदर आती है, उसके बाद में फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है। फ्यूल बोले तो डीजल है उसको स्प्रे किया जाता है, जिससे वो जलता है और फिर पिस्टन ऊपर और नीचे की गति करता है। आप स्थितियाँ देख सकते हैं, सेक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट किस प्रकार कार्य कर रहे हैं इसमें। आगे बात करें इंजन की बनावट के बारे में। एक सिलेंडर इंजन हो या 2 सिलेंडर इंजन हो या 12 सिलेंडर इंजन हो, सबकी कार्य प्रणाली समान होती है, क्योंकि प्रत्येक सिलेंडर इंजन उसी तरह कार्य करेगा जैसे एक सिलेंडर इंजन कार्य करता है, जो आप चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। सिंपल पेट्रोल इंजन का चित्र बताया गया है, या अप और डाउन मूवमेंट बताया गया पिस्टन और कनेक्टिंग रोड और क्रैंक शाफ्ट का। पिस्टन है वो कुछ इस प्रकार का होता है, कनेक्टिंग रोड है वो जुड़ी होती है। आगे हम इसमें देखते हैं इंजन के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। इंजन के मुख्य भागों की बात करें तो इसमें पहला होता है सिलेंडर एंड सिलेंडर ब्लॉक, दूसरा होता है पिस्टन एंड कनेक्टिंग रोड, तीसरा है केम शाफ्ट एंड क्रैंक शाफ्ट, चौथा है वाल्व एंड वाल्व मैकेनिज्म। ये मुख्य भाग होते हैं, बल्कि इंजन के ऐसे तो बहुत सारे भाग होते हैं, जिसकी गणना करें तो भी बहुत लंबी है। इंजन के सिलेंडर ब्लॉक है वो कुछ इस प्रकार का होता है, जो आप चित्र में देख सकते हैं। इस पूरे को सिलेंडर ब्लॉक कहा जाता है। इसी के अंदर पिस्टन लगे होते हैं, कनेक्टिंग रोड लगी होती है, सब कार्य इसी के अंदर होता है। ये इंजन ब्लॉक है, ये सिलेंडर बोर है। आप चित्र के द्वारा इनके भागों के नाम भी देख सकते हैं। ये होता है कुछ इस प्रकार का कनेक्टिंग रोड और पिस्टन। पिस्टन के ऊपर तीन रिंगें लगी होती है, कंप्रेशन रिंग और ऑयल रिंग। उनके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। ये पिस्टन होता है, ये कनेक्टिंग रोड जुड़ी होती है इसके साथ। ये इंजन के मुख्य भाग होते हैं। आगे हम इसमें देखते हैं इंजन का वर्गीकरण। इंटरनल कंबेंशन इंजन का वर्गीकरण निम्न अनुसार किया जाता है। इंजन किस कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाता है, इंजन में कौन सा फ्यूल प्रयोग किया जा रहा है, इंजन में किस प्रकार का कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है, इंजन में वाल्व किस ढंग से फिट किया गया है, इंजन में सिलेंडर किस प्रकार से फिट किए गए हैं। इंजन किस कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाए उसकी बात करें तो वास्तव में इंजन एक जैसे ही बने रहते हैं, लेकिन कई मशीनों में इंजन से इस समय पूरी पावर लेने की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ मशीनों में कभी कम पावर और कभी ज़्यादा पावर उत्पन्न होती है। आगे हम बात करें तो इंजन को प्रयोग के आधार पर उसके चलने की स्पीड रखी जाती है।
इस प्रकार इंजनों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें पहला है वेरिएबल स्पीड इंजन, दूसरा है कांस्टेंट स्पीड इंजन। आगे हम बात करते हैं वेरिएबल स्पीड इंजन की। इसे ऑटोमोटिव इंजन भी कहते हैं। इनकी पावर कांस्टेंट स्पीड इंजन से अधिक होती है, क्योंकि हम किसी गाड़ी को एक स्पीड पर ही नहीं चलाते हैं, एक्सीलेटर से उसकी स्पीड चलाते समय घटाते बढ़ाते रहते हैं। जैसे मोटरसाइकिल, कार, बस आदि में ये इंजन लगाए जाते हैं। दूसरा है कांस्टेंट स्पीड इंजन। इस श्रेणी में वे इंजन आते हैं जिनमें पूरी पावर चक्रों में ली जाती है। ऐसे इंजन बिजली के जनरेटर सेट आदि में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि उन्हें जनरेटर को पूरी स्पीड में पूरी शक्ति के साथ लंबे समय तक चलाना होता है, और ये इंजन लंबे समय तक पूरी स्पीड में पूरी शक्ति के साथ चलाए जाते हैं। इसलिए इनकी हॉर्स पावर लगभग 10% वेरिएबल स्पीड इंजन से कम रखी जाती है। वैसे देखने में और बनावट में ये दोनों इंजन एक जैसे ही बने रहते हैं, अंतर केवल फ्यूल डिलीवरी का होता है। विद्युत उत्पादन में इनके चक्रों की प्रति मिनट कांस्टेंट रखे जाते हैं। अगला है इंजनों में विभिन्न प्रकार के ईंधन या फ्यूल प्रयोग में लाए जाते हैं, जिसमें आपने पेट्रोल की गाड़ियां भी देखी होगी, एलपीजी, सीएनजी, डीजल, ऑटो गैस, आजकल तो इलेक्ट्रिक भी आ गई है। इन इंजनों के अलावा बायोडीजल भी प्रयोग किया जाता है। अगला वर्गीकरण है वो है कूलिंग सिस्टम के आधार पर। इंजन का वर्गीकरण कूलिंग सिस्टम के अनुसार दो प्रकार से किया जाता है, एयर कूलिंग सिस्टम और वाटर कूलिंग सिस्टम। एयर कूल्ड इंजन में हवा सिलेंडर ब्लॉक के आगे चलने से टकराती है, या ब्लोवर लगाकर हवा को सिलेंडर ब्लॉक व हेड के आसपास घुमाया जाता है, ताकि वे इनकी गर्मी को साथ लेकर बाहर निकल जाए। एयर कूल्ड इंजन ज़्यादातर छोटी गाड़ियों में जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि में काफ़ी प्रचलित है। अगला है वाटर कूल्ड इंजन के बारे में। वाटर कूल्ड इंजनों में सिलेंडर और हेड के बाहर वाटर जैकेट बने होते हैं, जिनसे पानी को इनके आसपास घुमाकर इनका तापमान कम रखा जाता है। इंजन में वाल्व की फिटिंग जैसे ओवरहेड मैकेनिज्म या साइड वाल्व मैकेनिज्म। इंजन में सिलेंडर इनलाइन, रेडियल या अपोजिट लगे हैं। ये इंजन की दक्षता स्पेस के आधार पर तय किया जाता है। आगे हम देखते हैं इसमें इंजन संबंधित तकनीकी परिभाषाएं। बोर किसे कहा जाता है? सिलेंडर के आंतरिक व्यास को बोर कहा जाता है। अगली बात करें बीडीसी, तो सिलेंडर में पिस्टन की गति के निम्नतम बिंदु को बॉटम डेड सेंटर कहा जाता है। अगला है टीडीसी, सिलेंडर में पिस्टन की गति के उच्चतम बिंदु को टॉप डेड सेंटर कहा जाता है। अगली परिभाषा है स्ट्रोक, पिस्टन द्वारा सिलेंडर के अंदर टीडीसी से बीडीसी अथवा बीडीसी से टीडीसी तक चली गई दूरी को स्ट्रोक कहा जाता है। स्ट्रोक की लंबाई, पिस्टन द्वारा बीडीसी से टीडीसी तक चली गई रेखीय दूरी स्ट्रोक लंबाई कहलाती है। इसे एमएम में दर्शाया जाता है। सिलेंडर आयतन की बात करें तो पिस्टन द्वारा टीडीसी से बीडीसी तक हटाए गए मिश्रण का आयतन सिलेंडर आयतन कहलाता है। इससे वीएस से दर्शाते हैं। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगला वीडियो भी नेक्स्ट आने वाला है। बीआरओ की तैयारी के लिए स्पेशल आपको किसी प्रकार की बुक कहीं भी नहीं मिलने वाली है। तो हम टॉपिक वाइज चर्चा करेंगे, अलग अलग किताब से टॉपिकों को आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और आपका किसी संबंधित सुझाव हो या डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।